दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर दुनिया में भारत का कोई सच्चा और भरोसेमंद दोस्त है तो वो इजराइल ही है। इजराइल ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब भी बात भारत की मदद की आती है तो उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और इस बार तो खुद इजराइल के विदेश मंत्री की ऐसी बयानबाजी आई है जिसे सुनकर चीन, पाकिस्तान और तुर्की, यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों को भी मिर्ची लग गई है। सबको यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि इजराइल उसके साथ इस कदर खड़ा है, जबकि भारत फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है। बहुत बड़ी न्यूज है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत आए थे और उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद से लेकर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग तक सब कुछ शामिल था। कहा जा रहा है कि इस बैठक ने भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर दिया है। दोनों देशों में ने इस बात पर सहमति जताई कि अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का समय आ चुका है। गिदोन सार ने साफ कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की खास चुनौती का सामना कर रहे हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त ना करें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत और इजराइल शांति से आगे बढ़े। इनका मकसद है कि दोनों देश लगातार आतंकवाद की चपेट में रहे ताकि उन्हें हथियार बेचकर मुनाफा कमाया जा सके, और यही वजह है कि भारत और आशिंद बादशाह जर्मान किया है जो कर दिया है। इजराइल का एक साथ रहना अब केवल कूटनीतिक जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूरी भी बन चुका है। भारत ने भी इस बैठक में साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति पहले की तरह जीरो टॉलरेंस पर ही टिकी रहेगी। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत किसी भी सूरत में अपने लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और इजराइल इस जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। गिदोन सार ने भी कहा कि भारत और इजराइल के बीच रिश्ते सिर्फ व्यापार या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्ता भरोसे और समझदारी पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने भारत के खिलाफ साजिश की तो इजराइल उस वक्त भारत के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वह साजिश आतंकवादी हमलों की हो या साइबर हमलों की। भारत को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यही वजह है कि दुनिया अब धीरे धीरे समझने लगी है कि भारत और इजराइल का रिश्ता किसी सामान्य साझेदारी से कहीं ज्यादा गहरा है। दोस्तों, अगर भारत और इजराइल के रिश्तों की जड़ में जाएं तो ये कोई आज की बात नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध 1992 में औपचारिक रूप से स्थापित हुए थे, लेकिन उसके बाद से दोनों देशों ने जिस तेजी से एक दूसरे के साथ विश्वास बनाया है वह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है और आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में भारत ने इजराइल से करीब $2.5 अरब से ज्यादा के डिफेंस उपकरण खरीदे। इसमें मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है। इजराइल भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं देता बल्कि भारत के रक्षा उत्पादन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के तौर पर बारक मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन और स्पाइस बम जैसे अत्याधुनिक हथियार अब भारत की रक्षा ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी इजराइल ने भारत की कई समस्याओं का हल दिया है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में इजरायली तकनीक से फसलों की उत्पादकता दोगुनी तक बढ़ी है। स्पेस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी है। इजराइल की कंपनियां भारत के साथ मिलकर सैटेलाइट इमेजिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर काम कर रही हैं। हाल ही में दोनों देशों ने एक एमओयू पर साइन किया है जिसके तहत रक्षा, कृषि, जल संरक्षण, स्टार्टअप्स और नवाचार के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। इसका सीधा फायदा भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना को मिलेगा, क्योंकि अब इजराइल की तकनीक भारत में ही विकसित और निर्मित होगी। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच ये रिश्ता सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी गहराता जा रहा है। हर साल हजारों भारतीय छात्र इजराइल में पढ़ाई करने जाते हैं और कई इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में अपने ऑफिस खोल रही हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में सिर्फ $200 मिलियन का था, जो अब बढ़कर करीब $1 अरब के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले समय में इसे $20 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि वह भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझता है। गिदोन सार ने अपने बयान में कहा कि कोई भी देश जो भारत की स्थिरता और शांति को खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा, इजराइल उसके खिलाफ भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत कम के बाद बहुत बड़ा कुशिला कर रहे हैं। देश ऐसे होते हैं जो भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर इतनी खुलकर बात करते हैं। दोनों देशों की यह साझेदारी अब सिर्फ रक्षा या तकनीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि रणनीतिक और भावनात्मक स्तर तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब भारत और इजराइल के इस गहराते रिश्ते से असहज महसूस करने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो भारत और इजराइल का यह रिश्ता आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक गेम चेंजर पार्टनरशिप बन चुका है। दोनों देश एक दूसरे के अनुभव
और तकनीकी ताकत को साझा कर रहे हैं। भारत जहां अपने विशाल बाजार और युवा जनसंख्या के साथ दुनिया का भविष्य है, वहीं इजराइल अपनी तकनीकी क्षमता और इनोवेशन से दुनिया में पहचान रखता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक ऐसा संयोजन बनता है जिससे दुनिया के कई देश चिंतित हो उठते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल ने रक्षा से लेकर कृषि, जल संरक्षण और साइबर सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में ऐसे नतीजे दिखाए हैं जिनसे यह साबित होता है कि यह रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। उदाहरण के तौर पर 2017 में जब भारत में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इजराइल ने तुरंत भारत को ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई थी, जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ। वहीं 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिन स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया था, वो इजराइल में बने थे। ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ हर संकट की घड़ी में खड़े रहते हैं। अब बात करें रणनीतिक नजरिए की, तो दोनों देशों के बीच जो सहयोग हो रहा है वो आने वाले दशकों में पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देगा। भारत और इजराइल मिलकर मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए अध्याय लिख रहे हैं। इजराइल ने भारत में कई डिफेंस स्टार्टअप्स और ज्वाइंट वेंचर शुरू किए हैं, जो भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि हमें हथियार एक्सपोर्टर देशों की श्रेणी में भी ले जा रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का यह कहना कि भारत को अगर किसी भी मोर्चे पर समर्थन की जरूरत पड़े तो इजराइल हमेशा तैयार रहेगा, अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह बयान सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की पहचान है। आज भारत को वह सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला था, और इसमें उसके सच्चे मित्रों का भी बड़ा योगदान है, जिनमें इजराइल सबसे आगे है। दोस्तों, सच कहें तो भारत और इजराइल का रिश्ता अब दो देशों का गठबंधन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का मिलन बन चुका है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ शांति के पक्ष में और प्रगति के समर्थन में साथ खड़े हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी ताकतें क्यों ना हो, अब कोई भी भारत को अकेला नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके साथ इजराइल जैसा दोस्त खड़ा है। तो दोस्तों, यही वजह है कि जब इजराइल भारत के समर्थन में बोलता है तो पूरी दुनिया के कुछ देशों को मिर्ची लगना लाजमी है, क्योंकि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा और इजराइल ने यह दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया है। बाकी आप लोग भारत और इजराइल की इस अनोखी दोस्ती, जिसमें भारत को हथियार तक सप्लाई करने के लिए आंख बंद करके इजराइल खड़ा हो जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर बड़े मुद्दे पर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।